हेलो क्लास 10, आई होप यू आर डूइंग वेल। यहाँ पर आज इस क्लास में हम लोग क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर करेंगे। ऐसा सुनने में आता है कि बच्चों को जो चैप्टर होता है बहुत ज्यादा टफ लगता है, तो चलिए आज करके देखते हैं ये चैप्टर टफ है या इजी है ना। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम ये बात को समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है ना, और उसके साथ एनसीईआरटी के साथ साथ और सारे जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए होंगे उनको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में कितने टफ क्वेश्चन है और कैसे होते नहीं है। तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करोगे दोस्तों, जो पहला चैप्टर आपका दैट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है ये समझने वाली बात होगी कि व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए यहाँ पे आप ये देखेंगे कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो इसकी जो बेसिक स्टार्टिंग होती है दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम द राइट एंगल ट्रायंगल। स्टार्टिंग कहाँ से होती है कि एक जो ट्रायंगल होगा दैट शुड बी अ राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे जो आपका सिलेबस है वो राइट एंगल ट्रायंगल का ही है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल का ही सारा कुछ हमें समझना है ना। तो आप समझने वाली बात ये है कि सर राइट एंगल ट्रायंगल कहते किसको है ना। तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा होगा, क्या पढ़ रखा आपने कि एक अगर कोई भी एक ट्रायंगल आप बनाइए जिसका कोई भी एक एंगल क्या हो 90 डिग्री हो, है ना। जैसे हमने बना दिया आपके लिए, ये कैसा ट्रायंगल है दैट इज 90 डिग्री, तो इस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे दैट इज नोन एज अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। और इसमें जो भी हम सारे इसके रिलेशंस पढ़ेंगे, किसका रिलेशन पढ़ेंगे हम यहाँ पे, साइड्स जो भी होंगे ट्रायंगल्स की उनका और एंगल्स का आपस में क्या रिलेशन होता है उसको हम पढ़ेंगे, और वही आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताता है ना। तो देखिए रेशियो का मतलब ये कुछ नहीं है, कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप। क्या होता है, एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है बिटवीन द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। कि कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो उसके बीच में जो साइड्स होती हैं तो दो साइड्स का रिलेशन बताता है ना। जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है ना, कि अगर साइन थीटा की बात करोगे आप तो ये क्या है, साइन थीटा आपको क्या एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिप्रेजेंट करने का एक फॉर्मूला है ना। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है आपका दैट इज अ परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, है ना। अब परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनियस क्या है, ये भी समझने वाली बात है। तो चलिए अब तुम्हें पहले यही सब बातें बता देते हैं कि व्हाट इज द परपेंडिकुलर, व्हाट इज द हाइपोटेनियस एंड व्हाट इज द बेस, है ना। तो वहां पहले जाने से पहले चलो बेसिक समझ लेते हैं। हम मान के चलते हैं कि आपने ये सारी बातें नहीं पढ़ी होंगी, है ना, लेकिन ये सारी चीजें आप पीछे क्लासेस में पढ़े होंगे लेकिन सारे बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, है ना। तो चलिए इसको समझा देते हैं, फिर चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। तो ये जो आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, ये कैसा ट्रायंगल है, दैट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दैट इज अ 90 डिग्री, है ना। यहाँ पे क्या बन रहा है दैट इज 90 डिग्री एंगल बन रहा है सर, इसी वजह से इसको हम क्या बोल देंगे दैट इज नोन एज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये 90 डिग्री है ना। अब समझने वाली बात ये, इसको कुछ नाम दे देते हैं। मान लेते हैं इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है ना। ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया जो कि बी पे क्या है, पॉइंट बी पे वो क्या है राइट मतलब राइट एंगल है, बी पे उसका 90 डिग्री बना है, दैट्स व्हाई बी, इसको हम बोलेंगे ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल एट द पॉइंट बी। बी पे क्या है वो 90 डिग्री बना रहा है, बी पे राइट एंगल है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं कि ए वाली जो साइड होगी ए बी, जो आपकी साइड ए बी होगी दैट इज नोन एज अ परपेंडिकुलर, क्योंकि ये सीधी खड़ी हुई है तो इसको हम बोल देते हैं परपेंडिकुलर। ए बी से परपेंडिकुलर, ए बी क्या हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी। वहीं पे अगर हम बात करें ये लाइन कौन सी होगी बीसी, तो बीसी इज नोन एज योर, बीसी को हम क्या कह देते हैं दैट इज बेस, है ना। बीसी आपका बेस हो गया। उसके बाद एसी की बात करेंगे तो एसी आपका क्या हो जाएगा, एसी इज नोन एज अ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनस, है ना। ये आपकी हाइपोटेनस हो गई। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको क्या पढ़ना है, राइट एंगल ट्रायंगल आपको तीन साइड्स के नाम जानने हैं, कौन कौन सी होती हैं। ये जो होती है बीसी जो होगी दैट इज यहाँ पे नाम हो सकता है, यहाँ पे ए कर दो, यहाँ पे बी कर दो, यहाँ पे सी कर दो, तो वो आपको नहीं, नाम आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, नाम की दिक्कत नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि जहाँ पे 90 डिग्री होगा, है ना, जिस भी बेस पे बन रहा होगा उसको हम बेस बोल देंगे, है कि नहीं। ऐसे इसका एंगल का नाम दे दो, मान लेते हैं ये एंगल कुछ है ना, इसको मान लेते हैं थीटा भी, है ना। ये क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। अब होगा क्या यहाँ पे, जो सबसे बड़ी साइड होगी, जो सबसे बड़ी साइड होगी दैट इज नोन एज अ हाइपोटेनियस। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो लॉन्गेस्ट साइड होगी दैट इज नोन एज अ हाइपोटेनियस, है ना। और ये जिसपे परपेंडिकुलर होगा, है ना, इस वाले थीटा एंगल के लिए ये जो लाइन होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर हो जाएगी।
पास में आ रही है, ये क्या हो जाएगी, इस वाले एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और BC आपका बेस हो जाएगा। पास में आ रही नहीं आ रही है कि सर बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूस क्या होता है और आपका हाइपोटेनस क्या होता है, ये समझ में आ गई बात। अब एक बात और समझ लो ध्यान से, क्या समझना है सर, आपने ये बताया कि ये एंगल जो थीटा होता है, इस एंगल थीटा के लिए ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गई, लेकिन कहीं कहीं बीच में आपका आएगा कि अगर मान लेते हैं इसका नाम दे देते हैं हम फाई, कुछ एंगल का नाम दे देते हैं, क्या इसका नाम फाई दे देते हैं, है ना। तो अगर हमें यहां से देखना होगा तो क्या बात चलेगी, तो बेटा वहां से जब तुम देखोगे इस वाले एंगल से, ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट अभी बता रहे, स्टार्टिंग में ही बता दे रहे, क्योंकि बीच में तो आता ही, लेकिन उसके पहले बात को समझ लो कि कहां से आपको देखना है। अगर आप यहां से देखोगे देन इट विल बी अ परपेंडिकुलर, लेकिन अगर मान लो आपको कहीं पे दे दिया ये वाला कि यहां से आपको देखना है, क्वेश्चन में आपको देगा जो भी नाम देगा साइन थीटा, साइन ABC जब भी देगा, है ना, तो आपको पता चलेगा कि आपको यहां से देखना है, यहाँ का एंगल पूछ रहा है ना। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है बालक, है ना, कि एंगल कहां से पूछ रहा है। अगर हम यहां से देखेंगे, अगर हम इस वाले एंगल से देखेंगे तो ये जो हाइट आपकी BC हो जाएगी दैट विल बी परपेंडिकुलर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, BC आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी, वहीं पे AB जो हो जाएगी दैट विल बी अ बेस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। बात समझ नहीं आ रही है, क्या समझाना चाह रहे हैं हम, ये तुम्हें ये समझा रहे हैं कि बेस और परपेंडिकुलर जो होता है वो डिपेंड करता है आप एंगल कहाँ से देख रहे हो, एंगल कहाँ से देख रहे हो। अगर एंगल आप यहाँ से देख रहे होगे तब तो आपका ये बेस होगा, बिल्कुल अच्छी बात है, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। लेकिन अगर एंगल आपका यहाँ से आप देख रहे हो तो ये जो हो जाएगा दैट विल बी परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये बेस हो जाएगी। बात समझ नहीं आ रही है ना। लेकिन स्टार्टिंग में अभी हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे एंगल पे सारा जो डेरिवेशन हुआ है, सारे जो फॉर्मूले जो रेशियोज आए हैं, हम यहाँ पे ही करके देखेंगे, इसी को हम करके देखेंगे, है ना। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए अगर एंगल आपसे यहाँ पूछेगा तब चीजें थोड़ी उल्टी हो जाएंगी, उल्टी होंगी आपकी दो ही साइड्स, आपका जो हाइपोटेनियस हो जाएगी वो आपकी सेम रहेगी, वो सबके लिए सेम रहेगी, कैसा भी एंगल कहीं से आप देखोगे वो आपका एज इट इज सेम रहेगी, बस आपका चेंज क्या होगा, बेस और परपेंडिकुलर आपका चेंज होगा, है ना। चलो आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। चलिए अब आपने सारे एंगल के नाम भी जान लिए, अब देख लेते हैं इनके रेशियोज देख लेते हैं जहां से हमें क्वेश्चन पूछता है ना। चलिए तो इनके रेशियो की बात करेंगे, तो रेशियो जो अगर आपका एंगल जो बनता है दैट इज साइन थीटा बनता है आपका, साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, साइन थीटा आप होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, आपको याद रखना है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस इज नोन एज अ, आपको परपेंडिकुलर बता दिया, हाइपोटेनियस बता दिया क्या होता है। कॉस थीटा आपको याद रखना पड़ेगा, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है दैट इज अ बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, आप याद करोगे बेस अपॉन में हाइपोटेनियस याद कर लोगे, है ना। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा आपका क्या हो जाएगा, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिप्रेजेंट करने के फॉर्मूले हैं, है ना, ये रेशियोज हैं सारे, है ना। देखो इसकी कहानी अगर तुम ट्रिग्नोमेट्रिक की बात करोगे तो इसकी कहानी बड़ी डिटेल में है, कहाँ से आई, अब ये सारी बातें बताएंगे तो आप बड़ा परेशान हो जाओगे और थोड़ी सी पुरानी बात हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये आपके लिए बोरिंग हो जाएगा, थोड़ा सा आप लगेगा कि पूरी कहानी हिस्ट्री चल रही है ना, तो उसको बताने का फायदा नहीं है। बस इतना तुम समझ लो ट्रिग्नोमेट्री की जो स्टार्टिंग होती है अपने इंडिया में, एक भास्कराचार्य जी थे जो बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, है ना, वो और उनकी एक बेटी थी लीलावती, है ना। तो ये दोनों लोगों का आपस में कुछ बातें होती रहती है, उसी पे सारे डेरिवेशन आते हैं, उन्हें समझाने के लिए एक प्रैक्टिकल चीज को लेकर वो समझा रहे होते, माउंटेन के एग्जाम्पल लेके वो, है ना, कैसे शैडो बनती है, वो सारे एग्जाम्पल है। बट आपको स्टोरी में नहीं जाना है, स्टोरी में जाओगे तो थोड़ा लेक्चर लंबा हो जाएगा, आपके लिए बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि अभी आपके अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि आप इस सारी स्टोरी को समझ के फिर यहाँ पे अप्लाई कर सके, है ना। तो स्टोरी में हम नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे रेशियो हमारा काम है निकालना, तो हम रेशियो पे डायरेक्ट चल लेंगे कि जो रेशियोज होते हैं वो साइन थीटा होते हैं, कॉस थीटा होते हैं, टैन थीटा होते हैं, और भी आपके होंगे, है ना। तो चलिए टैन थीटा की बात करें तो आपका क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में ये बेस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन कॉस टैन। उसके बाद तीन और होते हैं जो कि इसी के रेसिप्रोकल होते हैं, साइन थीटा का जो उल्टा होता है दोस्त वो होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू आपका हो जाता है दैट इज हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, इसी का जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, है ना। कॉस थीटा की बात करोगे तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा हो जाएगा दैट इज सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू आपका हाइपोटेनियस अपॉन में बेस हो जाएगा। वहीं पर tan थीटा का उल्टा जो करोगे तो cot थीटा हो जाता है, cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है दैट इज अ बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, है ना। तो ये 6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, है ना, जो आपको पढ़ने हैं, जो आपके अभी इस वाले सिलेबस में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बात समझ नहीं आ रही है, हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि ये जो रेशियोज होते हैं दीज टेल यू अबाउट द क्या बताते हैं रिलेशन बिटवीन द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल।
कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसके दो साइड्स का रेशियो जो होता है दैट इज नोन एज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, है ना। वो हमें कौन बताता है, वो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताता है। आप इसको क्या करेंगे, एज इट इज फॉर्मूला बहुत याद करोगे कि फॉर्मूला क्या होता है। सर साइन थीटा आपने बताया परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। सर कॉस थीटा क्या होता है, सर बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। सर टैन थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। सेक होता है, कोसेक होता है और कॉट होता है ना। ये सारे फॉर्मूले आपके लिखे गए हैं, आपको एज इट इज इसको याद रखना है। दूसरी बात आपको हमने ये भी बता दिया कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है। यहाँ पे लिखा गया है साइन थीटा इक्वल टू 1 में कोसेक होता है, अलग से आपको लिख के दिखा देते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन करेंगे, फिर एक एक करके हम आगे चलेंगे। आई होप लेक्चर ज्यादा तेज नहीं हो रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं आपको लग रहा होगा कि तेज लेक्चर है तो आप उसको यूट्यूब पे जाके उसका थोड़ा सा स्पीड वाले ऑप्शन पे जाओगे, थोड़ा स्लो भी कर सकते हैं, बट आई थिंक ठीक चल रहा है मामला, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो आपने सारे रेशियोज देख लिए कि रेशियोज होता है क्या है ना। तो चलिए अब इसके रेसिप्रोकल भी देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। वैसे हमने बता दिया कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कॉस का सेक होता है, टैन का कॉट होता है, बट इसको हम लिख के समझ लेते हैं कैसे, है ना। चलो अब आपको समझने वाली बात यह है, सर आपने ये कहा कि साइन थीटा जो होता है दैट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ, लिखेंगे कैसे, कोसेक, तो 1 में कोसेक इसको लिख देंगे, 1 में कोसेक थीटा, है ना। साइन का रेसिप्रोकल 1 में कोसेक, है ना, ये इसके बराबर होगा। बात में आ रही है। वैसे कॉस की बात करेंगे, कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं सर, कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं 1 में सेक थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टैन थीटा की बात करोगे, टैन थीटा इज इक्वल टू 1 में कॉट थीटा लिख सकते हो, है ना। और क्या सर, अगर हमें कोसेक लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो लिख सकते हो ना, कोसेक थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हो 1 में दैट इज इक्वल टू द साइन थीटा हो सकता है ना। ऐसे सेम एज इट इज अगर आपसे सेक पूछेगा तो सेक थीटा इज इक्वल टू यू कैन राइट इट लाइक एज अ 1 में क्या लिख सकते हो, दैट इज अ कॉस थीटा, रेसिप्रोकल है। तो अब आपको कॉट पूछेगा तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, 1 में टैन थीटा लिख सकते हो। आई होप ये बात अब आपको समझ में आ गई कि रेसिप्रोकल का मतलब क्या है और इसके सारे रेशियोज क्या है ना। फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आपको याद करना पड़ेगा। इसकी अभी हम लास्ट में आपको पहले प्रैक्टिस करिए, इसकी एक ट्रिक भी बाद में बता दी जाएगी, है ना। बात समझ नहीं आ रही कि आप इसको कैसे याद रखेंगे, है ना। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि आपने सर ये तो बता दिया कि इसके फॉर्मूले सारे कैसे हैं, बट इनका हम यूज कैसे करेंगे वो समझते हैं, कि क्वेश्चन करते हैं और इनका यूज समझते हैं। चलो तुमको दिखाते हैं यूज कैसे करेंगे और देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टफ है क्या इजी है, क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन है, तुम्हें देख के अच्छा लगेगा, करके भी अच्छा लगेगा, ऐसी उम्मीद है और गारंटी भी तुम्हें देते हैं कि अच्छा लगेगा। देखो तुम्हें एबीसी कह रहा है राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, जो कि राइट एंगल कितने पे है, बी पे है ना। तो चलो भैया बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। एक ऐसे बगल में बना लीजिए, है ना। यहाँ पे स्केल हमारा आएगा नहीं तो हम ऐसे नॉर्मली आपके लिए बना देते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, है ना। अब ये बी यहाँ पे क्या कह रहा है एबीसी, इसका नाम दे देते हैं। ए बी पे करना है तो बी यहाँ कर देते हैं, सी यहाँ कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एबीसी आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। फिर अब बी पे 90 डिग्री होना चाहिए तो हमने बी पे 90 डिग्री बना भी दिया है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए। बी आपका 90 डिग्री है। अब उसके बाद कह रहा है कि ए बी की जो लेंथ है दैट इज गिवन एज अ 24। आपने कहा कि सर ए बी जो है दैट इज 24 सेंटीमीटर है, की बात है सर। उसके बाद जो बीसी की बात कर रहा है, बीसी से 7 सेंटीमीटर, ये जो बीसी दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या है, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, है ना। आपसे पूछा कि भाई इस ट्रायंगल के लिए तुम्हें साइन ए बताना है, कॉस ए बताना है ना। तो अब सवाल ये उठता है सर साइन ए का फॉर्मूला क्या था। आप कहेंगे सर साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। अच्छी बात है सर, एक काम करिए ना कि ये तो आपने कर लिया, अगर हम इसके तीनों साइड्स निकाल लेते हैं, इस ट्रायंगल के तीनों साइड निकालने तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा, है ना। तब हमारी सारी कहानी इजी हो जाएगी। अगर आपको ये पता हो कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स में पता करना है तो देन वी कैन यूज द पाइथागोरस थ्योरम। हम क्या यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है तुम्हें पता होगा। पहले पाइथागोरस थ्योरम समझ लेते हैं, सारी साइड निकाल लें, उसके बाद सब कुछ अपने आप दौड़ते हुए आ जाएगा, है ना। चलो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, वो कहती है कि जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है, क्या होता है, जो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है इज इक्वल टू होता है
बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये बात तुम्हें याद होगी, तुमने इसको पिछले क्लासेस में पढ़ रखा होगा। अगर सबको याद हो तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, अभी हमने बता दिया कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू द बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना। चलो अब इसमें क्या करते हैं, अगर इसमें हम बेस की बात करें, हाइपोटेनियस देख लेते हैं इस ट्रायंगल के लिए। तो सर हाइपोटेनियस क्या है, दैट इज एसी है, तो एसी रख दो यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू एसी स्क्वायर जो हो जाएगा दैट इज बेस क्या आपका है, ए बी का स्क्वायर है, प्लस परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, परपेंडिकुलर आपको बीसी है, दैट इज बीसी का स्क्वायर है। अब यहाँ पे हम सब वैल्यू पुट करेंगे और हम हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो आप जब AC निकालोगे तो AB कितना आपको दे रखा है, AB इज गिवन एज 24, तो 24 का स्क्वायर कर दो भाई, प्लस BC दे रखा है कितना, BC की वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर कर देते हैं, तो आपको ये मिलेगा 24 का स्क्वायर करते हो तो कितना आता है। स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में स्क्वायर तुम्हें याद ही होने चाहिए, ये नहीं बैठ उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो। अभी हम आपको बता देते हैं कि 24 का स्क्वायर होता है कितना, 576, है ना, प्लस इसका कितना होगा 49 होगा, इसको आप प्लस करोगे तो 625 आ जाएगा, कितना जाएगा 625। तो अब तुम्हें AC का स्क्वायर मिला है, AC चाहिए तो क्या करोगे, सर AC चाहिए तो यहाँ पे इसका रूट लगा देंगे और हमें AC मिल जाएगी। AC की वैल्यू आ गई कितनी, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 25, ये 25 हो जाएगी, तो 25 सेंटीमीटर आ गई AC, है ना। तो तुमने अपनी मुसीबत दूर कर ली, है ना, तुम्हारी जो दिक्कत थी कि सर AC कैसे आएगा वो दूर हो गई, कितनी आ गई, दैट इज 25 सेंटीमीटर। चुपचाप यहाँ 25 लिखोगे। अब तुमसे जो भी पूछेगा, अगर तुमने अभी साइन ए कॉस देखा ही है तो सारा कुछ निकाल के धर दोगे, है ना, बात समझ नहीं है। अब देखो, चलो अब देखते हैं साइन ए की वैल्यू कैसे लिख रहे हैं। अब हमें साइन ए लिखना है, तो तुम्हें साइन ए पता होता है। अब देखने वाली बात ये है बच्चा कि साइन ए जो होगा, अब यहाँ के एंगल तुम्हारा ले रखा है, जिसने थीटा ले रखा होगा, यहाँ पे बात अभी जो हम तुम्हें थीटा वाली बात बता रहे थे और फाई वाली बात बता रहे थे, तो ये एंगल ए है, मतलब ये एंगल ए है, ठीक है, इसको एंगल ए ही लिख दो, थीटा मत लिखो यहाँ पे, कंफ्यूज होने के लिए तुम्हारे हो जाओगे मतलब का। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि ये एंगल ए है, तुम यहाँ से देख रहे हो, इस वाले एंगल से देख रहे हो, तो इसके लिए क्या होगा सर, बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बात सीधी सीधी। तो लिखो साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, है ना। तो परपेंडिकुलर कितना है, तो तुम कहोगे सर परपेंडिकुलर इसका है 7 है, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 25, तो तुमने साइन ए निकाल लिया। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। कॉस ए की बात करते हो तो क्या होता है, तुम कहते हो सर कॉस यहीं से हमें देखना इसी एंगल से, तो इसके लिए क्या होगा भाई, बेस सब सेम रहेगा, परपेंडिकुलर वही चीज रहेगी, तो कॉस ए जो होगा दैट विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो तुम कहोगे हाँ सर बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बेस कितना है सर, बेस आपका दे रखा है 24, हाँ तो 24 रख दो, हाइपोटेनियस कितना दे रखा है दैट विल 25, तो 25 रख दो, तो आपने ये बेस निकाल लिया। अगली बार तुमसे खेला खिलवा रहा है। अब जो बच्चे होंगे सीधे साधे मासूम बच्चे, वो क्या करेंगे, उनको कुछ दिखता नहीं है, एंगल कहाँ का पूछ रहा है, वो चुपचाप सब ऐसे यहीं का पढ़ा रखा होता है, यहीं का लिख के चले आते हैं। अब तुमसे जो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है साइन से, है ना, अब तुमसे यहाँ की बात नहीं कर रहा इस एंगल की, अब तुमसे वो पूछ रहा है ऊपर से एंगल की, यहाँ से। अभी तुमको हमने समझाया था कि जब यहाँ से पूछेगा तो थोड़ा चेंज हो जाएगा बालक, क्या चेंज होगा, ये तुम्हारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा तुम्हारा बेस, इस बात को याद रखना है, क्योंकि यहीं से तुम्हें फंसाते हैं, फिर तुम्हारे आंसर निकलते नहीं है, और फिर तुम कहते हो कि सर ये ट्रिग्नोमेट्री क्या है, बहुत ज्यादा टफ लगती है, आती नहीं समझ में है ना। बस तुम अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे, थोड़ा सा ऑब्जर्व अच्छे से करोगे कि क्या बताया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है, तो बड़ा ही ईजी हो जाएगा मामला, है ना। तो चलिए अब यहाँ से आपसे पूछा है तो उसके लिए साइन सी लिखते हैं। तो साइन सी जब एंगल चेंज कर देंगे, एंगल कहाँ से देख रहा है, इस वाले पॉइंट से, तो हमने तुम्हें बताया अब ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, इस बात को दिमाग में रखना, लिखना नहीं है, दिमाग में रख के करना है। तो साइन सी जब लिखोगे तो फॉर्मूला क्या लिखोगे, फॉर्मूला तुम्हारा वही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस ही रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर की वैल्यू अब चेंज हो चुकी है, जब तुम्हारी अभी थी 7 अब हो गया 24, तो यहाँ पर 24 रखोगे। हाइपोटेनियस कितना रखोगे, हाइपोटेनियस एक ऐसा भाई है जो बदलता नहीं है, कोई कुछ भी कर ले हम नहीं बदलेंगे। हाइपोटेनियस कहता है भैया हम नहीं बदल रहे हैं, हम बड़े हैं आलसी इंसान, हमसे कोई मतलब रखो चेंज होने से, हम नहीं चेंज हो रहे हैं, हम जैसे हैं वैसे रहेंगे। तो वो नहीं चेंज हो रहा तो उसकी वैल्यू वही रख दो, 24 अपॉन में 25 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब तुमसे पूछा कॉस सी, है ना, तो कॉस सी कैसे रखोगे भैया, कॉस सी क्या दे रखा है, कॉस सी एंगल वहां से देखोगे तो तुम फॉर्मूला तो वही लिखोगे भाई, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस,
इसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अब बेस क्या हो जाएगा, बेस विल बी, पहले इसके पहले ए से जब देख रहे थे 24 आते, लेकिन अब जो होगा सी से देख रहे होगे, यहाँ से देखोगे तो बेस ये हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, और हाइपोटेनियस तुम्हारा बदलता नहीं है, तो 7/25, यही तुम्हारा आंसर हो गया। तुम कहते हो सर यही बड़ा कठिन था, ये हमको समझ में नहीं आ रहा था। क्या नहीं समझ में आ रहा था भाई, तुम ना देख नहीं रहे थे, तुमसे पूछ रहा था एंगल ए, है ना, एंगल ए से तुम्हारी आदत है, तुम सी को देखते ही नहीं, तो फिर आंसर कहाँ से आएगा, इस बात को याद रखना। आई होप समझ में आया होगा क्या किया गया है ना। पहला क्वेश्चन तुम्हारा क्लियर हो गया होगा, इस बात की गारंटी है ना। कोई डाउट होगा फिर से देखना, समझा दिया सारे क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन एक एक लाइन बता दिया गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है, कह रहे हैं कि फाइंड tan p माइनस कॉट आर का डिफरेंस पता करना है। चलो भैया देखते हैं इनका डिफरेंस क्या होगा, है ना। डिफरेंस देखो tan p, तुमसे फिर भी यहाँ पे देखो तुम्हारे साथ मजाक की मजाक करता है क्वेश्चन, और तुम उसके मजाक में आ जाते हो, है ना। क्या करते हो, मजाक में आ जाते हो, मजाक में नहीं आना है, जो कह रहा है कर दो, बात खत्म, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। लो करते हैं, देखते हैं। अब ये कह रहा है यहाँ पे कि पहले tan p निकालना है, तो मतलब क्या हुआ, राइट एंगल तो यहाँ पे है, उसने पूछा यहाँ से है, अब इस जब यहाँ से निकालोगे तो ये पी क्यू जो हो जाएगा दैट विल बी योर बेस, है ना, और जो क्यू आर हो जाएगा या आर क्यू हो जाएगा दैट विल बी योर परपेंडिकुलर। इस बात को दिमाग में रख के तब वैल्यू रखना भाई। चलो अब tan p निकालते हैं, tan r निकालते हैं, सॉरी tan r की बात कर रहे हैं, तो tan r जो रखोगे, tan r नहीं tan p है ना, tan p है, tan p रखते हैं। tan p जो तुम्हें दे रखा है, tan p इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, ये तुम्हारा फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर की बात करोगे तो बालक हमने तुम्हें बताया कि इस वाले पी के लिए, यहाँ से देख रहे हो तो पी के लिए इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है भाई, इसमें परपेंडिकुलर दे ही नहीं रखा है इसके लिए, तो पहले तुम क्यू आर निकाल लो भैया, अपना काम है, पहले क्यू आर निकाल लो, tan 1 हम बाद में निकालें, क्योंकि दे नहीं रखा है, तो पहले आप इसको सॉल्व करोगे किस वाली साइड्स के लिए, क्यू आर के लिए या आर क्यू के लिए, है ना। आर क्यू कैसे निकलेगा, हाइपोटेनियस, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो भैया, ये वाली साइड निकालो, है ना। वैसे तुमने ट्रिपलेट भाई बहुत पढ़ रखा है 8th में, अगर तुम्हें याद होगा, अगर ये तुम्हारा हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर हो गया, अगर इस वाले एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये तुम्हारा बेस होगा, ये 13 है, तो ये कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। अब क्या होगा सर, हमें नहीं समझ में आया, अभी समझाते हैं। देखो हाइपोटेनियस का यूज करोगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है दैट इज इक्वल टू द बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आंख बंद करके लिख दिया तुमने, आंसर लिख दिया है। अब इसमें हाइपोटेनियस क्या होगा, हाइपोटेनियस फिक्स होता है, चेंज नहीं होता, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस है, बिल्कुल सही बात है सर। 13 है तुम्हारी हाइपोटेनियस, 13 का स्क्वायर हो गया। बेस कितना है सर, बेस आर क्यू है, या क्यू आर बोल देते हैं, आर क्यू बोल देते हैं, आर क्यू का स्क्वायर हो गया प्लस परपेंडिकुलर कितना देखा है, बीपी पी क्यू, तुम्हें 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर कर दोगे, हाँ भैया चुपचाप कर दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती है ना। अब 13 का स्क्वायर करोगे तो 169 आएगा, अच्छी बात है, आ गया। आर क्यू को रहने दो ऐसे, इसका स्क्वायर करो कितना आएगा, दैट विल बी 144 हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर। अब इसको ले आओगे इधर, तो 169 माइनस 144 करोगे दैट विल बी कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर हो जाएगा भाई, 25 ये 25 हो जाएगा, माइनस करके देखना 25 ही आएगा। इसका स्क्वायर रूट लोगे, क्योंकि तुम्हें आर क्यू का स्क्वायर नहीं आर क्यू निकालना था, आर क्यू कितना आ जाएगा, दैट विल बी 5, है ना, क्या हो गया 5 ही आया ना, हाँ 5 सेंटीमीटर आ गया सर। अब समझ में आ गया, आपने बता दिया किसका यूज होगा, वी अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड आउट द बेस ऑफ दिस ट्रायंगल, हम इसका यूज करेंगे। अब हमें 5 सेंटीमीटर मिल चुकी है, अब हमारी दिक्कत खत्म हो गई सर, हमें तीनों साइड्स पता है ना, 5 फीट हमने लिख दिया था। अब हमको tan p माइनस tan r निकालना है सर, अब वैल्यू रख देते हैं चुपचाप, हमारा सारा काम आसान हो जाएगा। तो tan p देखो क्या है भैया, tan p माइनस cot r तुम्हें निकालना है ना, तो tan p कितना हो जाएगा, तुम कहोगे सर p से पूछ रहा है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, है ना। तो tan p की वैल्यू हम लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, और ये क्या होता है cot r के लिए देखोगे, तो r के लिए ध्यान रखना, r जब यहाँ से तुम देखोगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, बात समझ नहीं आ रही है, अभी जो बातें समझाएं उसी के बार बार यूज हो रहा है। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, सॉरी इसका उल्टा करेंगे ना, हाँ cot में उल्टा हो जाएगा, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर ये होता है। अब तुम्हें वैल्यू रखना है, tan p के लिए जो परपेंडिकुलर होगा क्या होगा, दैट विल बी 5, अब बेस क्या होगा
इस वाले P के लिए बेस तुम्हारा 12 हो जाएगा। अच्छी बात है सर, रख दिया माइनस। अब इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, R के लिए बेस तुम्हारा यही होगा 5 ही होगा, है ना। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, वो तुम्हारा 12 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, सब कुछ हमारा सही चल रहा है। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा, दैट विल बी योर 0। कितना हो जाएगा भाई, सेम नंबर लिखा हुआ है तो आंसर कितना हो जाएगा, दैट विल बी 0। बात समझ नहीं आई, ये तुम्हारा 0 हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। कुछ खास नहीं करना था, केवल हमें हमें होशियारी थोड़ी दिखानी थी बस, और कुछ नहीं करना था, है ना। परपेंडिकुलर इस वाले आर पी के लिए फिर से समझा दे रहे हैं, आप दिमाग खोल समझना। जब तुम्हारा यहाँ से एंगल पूछेगा इस वाले पॉइंट से, है ना, इस वाले से पॉइंट से पूछेगा, तो तुम्हारा जो परपेंडिकुलर हो जाएगा ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। और जब यहाँ से पूछेगा इस वाले से, तो बेस यही रहेगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। वही काम हमने यहाँ पे किया है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, दैट विल बी 0। चलो आई होप अब इतनी मेहनत से समझाया गया कि तुम्हें समझ में आया होगा क्या किया गया इसमें, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि साइन ए इक्वल टू 3/4 है, तुम्हें निकालना है कॉस एंड tan है, निकालना है तुम्हें, है ना। चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं। अब आई थिंक तुम्हें कुछ कुछ तो समझ में आ रहा होगा, ऐसी उम्मीद तुमसे किया जा सकता है क्योंकि तुम क्लास 10th में हो, इतनी बात तो समझ रहे होगे। चलो सबसे पहले इन क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। क्योंकि ट्रायंगल इसलिए बनाएंगे कि सर हमें तीनों साइड पता रहेगी तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी, हम फटाफट सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेंगे, है ना। चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं इसका। तो अगर इसका हम ट्रायंगल बना ले तुम्हें समझाने के लिए, तो ये हो गया तुम्हारा, है ना। और ये मान लेते हैं ऐसे ट्रायंगल हो गया, और ये तुमसे ये हो गया राइट एंगल, ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज। अब इसने पूछा है ABC, तो एंगल हम जब अपने से बनाना होगा तो एंगल यही है, बी पे हम परपेंडिकुलर बनाएंगे, सी आपको यही रहेगा, है ना। ABC आपका ट्रायंगल हो गया। तो साइन ए की बात करें, मतलब एंगल हमें यहाँ से देखना है, ये वाला एंगल से देखना है ना, यहाँ से देखना है। तो साइन इक्वल टू पहले हम लिखेंगे, फिर साइन इक्वल टू होता है, अच्छा इसने दे रखा है वही लिख लेते हैं, 3/4 दे रखा है। इसका मतलब क्या है, 3 क्या है सर, साइन जो होता है, साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताता है वो ये बताता है, दैट इज अ, क्या बताता है साइन, ये आपको साइन ए इज द परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है आपका, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूस होता है ना, यही होता है। बताओ यही होगा, साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना। तो परपेंडिकुलर कितना आपको दे रखा है, 3, तो हम यहाँ लिख देते हैं परपेंडिकुलर कितना है, 3 है, तो आपका ये 3 हो जाएगा। अगर हम हाइपोटेन्यूस की बात करेंगे तो आपको 4 दे रखा है ना। तो अब ये बताओ ए बी निकाल सकते हो क्या, ए बी निकाल सकते हो, है ना। ए बी कैसे निकालोगे सर, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, ए बी निकल आएगा। चलो अप्लाई करते हैं, है ना, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू द बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये तुम्हें यूज करना आना चाहिए, बिना इसके कोई काम नहीं बनने वाला है ना। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस कितना दे रखा है, तो कहोगे सर बेस तो हमको निकालना ही है, एक काम करिए हाइपोटेनियस दे रखा है तो इसको 4 का स्क्वायर लिख देते हैं हम, है ना। बेस नहीं दे रखा है, बेस हम निकालना, बेस की वैल्यू लिख देते हैं, ए बी है। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा सर, परपेंडिकुलर दे रखा है क्या, 3 दे रखा है, इसको सॉल्व करेंगे 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस यहाँ 9 हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 16 माइनस 9 आ जाएगा, है ना, दैट इज ए बी का स्क्वायर, और यहाँ पे ए बी जो आएगा दैट विल बी 7, है ना, मतलब रूट में 7 आ जाएगा। ये अगर यहाँ से उस कार हटाएंगे तो रूट 7 हो जाएगा, रूट 7 इक्वल टू ए बी। तुमने क्या कर लिया, तुमने बेस की वैल्यू निकाल लिया, है ना, क्या निकाल लिया, बेस की वैल्यू निकाल लिया। पास में नहीं आ रही है, तुमने रूट 7 निकाल लिया, क्या तुमने रूट 7 निकाल लिया बेस की वैल्यू, तो ये तुम्हारा रूट 7 हो गया, तुम्हारी सारी दिक्कत खत्म। अब तुम कुछ चुपचाप क्या करोगे, बस वैल्यू रखोगे। तुमसे पूछा क्या है, कॉस है, तुम क्या करोगे सर, कॉस हमसे पूछा है तो हमें तो पता है कि कॉस इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। बेस कितना है, तो बेस कहोगे सर रूट 7 दे रखा है, हाइपोटेनियस 4 था तो हमने 4 रख दिया, हमें कॉस से मिल चुका है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। tan है, tan है क्या होता है सर, अभी आपने फॉर्मूला याद करवाया था, tan इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, दैट इज 3, बेस कितना रूट 7, दोनों ही आंसर आपका आ गया है। आई होप
एक एक बात क्लियर हुई होगी, है ना। क्या पूछ रहा था, इन क्वेश्चनों को तुम्हें इतना याद रखना है कि सारे तुम्हें पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, उसके सारे रेशियोज तुम्हें निकाल लेना है, सारे जैसे मतलब साइड्स निकाल लोगे, और जैसे ही साइड्स आ जाएंगे चुपचाप वो सारे फॉर्मूले रखोगे, जो भी रेशियोज बताए गए हैं उसमें वैल्यू पुटिंग करोगे, आंसर आ जाएगा। इतना ही इजी है और कुछ है नहीं इसमें, है ना। बात समझ नहीं आ रही है। अब ये कहोगे सर ये निकालना नहीं आता, तो ये भाई दिक्कत की बात है, ये तो आना चाहिए तुम्हें ना, ये तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि तुम क्लास 10th में हो, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि इसका तुम यूज कर सकते हो। इसमें ये नहीं सर हम इसी में फंस जाते हैं, कई बच्चे होते हैं जो इसी में फंस जाएंगे, फिर कहेंगे सर मैथ बड़ी टफ होती है ना। तो वो टफ पहले से तुम्हारे लिए, तो तुमने स्टार्टिंग में पढ़ाई नहीं की तभी तुम्हारे लिए टफ है। बात समझ नहीं आ रही है ना। तो तुम्हें करना क्या था, तुम्हें ये बातें अप्लाई करनी है, यहाँ से सारी साइड से मिल जाएगी, है ना। उसके बाद हमें रेशियोज की वैल्यू रखना है और कुछ करना नहीं है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा क्या बताने की कोशिश हो रही है ना। और कोई टफ कोई चीज़ है नहीं, अगर ध्यान से समझ लोगे, प्यार से समझोगे, आराम से समझोगे, बैठ के दिमाग को एकदम बैलेंस करके, तो आराम समझ में आएगा, है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। करोगे, सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, सब कुछ प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन यहाँ तुम्हें कराए जाएंगे, बट तुम्हें भी डेडिकेशन के साथ बैठ के पढ़ना है, हाँ। हवाबाजी नहीं करनी है, हवाबाजी करोगे तो फिर कोई काम नहीं होना है तुमसे, है ना। हवाबाजी नहीं करोगे, आराम से चुपचाप बैठ के कॉपी किताब लगा, कॉपी किताब पेन लेके बैठोगे, अपने से लिखोगे, तब पास होगे बालक, है ना। है ना, ये नहीं कि बस वीडियोस देख लो, वीडियोस देख के काम नहीं चलेगा, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, है ना, तुम्हें लिखना पड़ेगा बातों को, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि इफ 15 cot a equal to 8 then find sin a and sec a। अब ये तुम्हारे साथ खेलेगा, लेकिन तुम क्या करोगे, तुम इसी के साथ खेल जाओगे। तुम ये कहोगे सर इसने ना थोड़ा सा हमें फंसाने की कोशिश की है, हम कहेंगे रुक जाओ, ये फंसाएगा क्या, हम इसी को फंसाते हैं, अभी रुक जाओ। इसने दे रखा है कि सर 15 cot a जो दे रखा है, 15 cot a इक्वल टू दे रखा है तुम्हें कितना, दैट इज गिवन एज 8। तुम ये कहोगे अच्छा थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा, 15 यहाँ लेके हम करेंगे क्या, इसका 4 डालें, तो तुम कहोगे नहीं सर इसको यहाँ 4 मत डालिए, इसको ले जाइए इसके नीचे डिवाइड में ले जाइए, तो भी काम हो जाएगा। हम इसको ले जाते हैं नीचे, cot a इक्वल टू लिखते हैं 8/15। अब सीधा हो गया। अब तुम्हें कुछ चमका होगा, अब कुछ चमका, हाँ सर चमका है, हमको ना अब रेशियोज, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर्म में आ गया है ना। अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ट्रायंगल बना लेंगे। लो भैया इधर कोने में बना लो ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, बना लिया। अब तुम्हें पता है सर कॉट जो होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। तुमने कहा हाँ सर बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता तो है, तो मतलब तुम्हें बेस मिल गया, परपेंडिकुलर भी तुम्हें मिल चुका है। कैसे, ये क्या है, ये इसके सामने तो बेस ही तो हुआ इसका ये, और ये क्या है इसका परपेंडिकुलर हो गया, तो वहां पे लिख दो चुपचाप, बेस कितना है, इसका नाम दे देते हैं एबीसी, है ना, एबीसी। हम ए यहीं पे इसलिए लिख रहे हैं तुमको करने में आसानी होगी, है ना। थोड़ा सा ये स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा लगेगा तुम्हें यहाँ पे रखने में, इसलिए ए यहाँ लिख यहाँ भी सकते हो, बट तुम्हें यूज करना आना चाहिए। यहाँ पे हमारी आदत होती है, यहाँ पे मैं आसानी से दिखता है, इस वजह से हम ए यहीं पे नीचे रख रहे हैं, है ना। तुम कहोगे सर यहाँ भी रख सकते थे, रख सकते हो, आंसर सबसे वही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी है ना। चलो तो अब देखो बेस कितना होगा तुम्हारा, बेस जो दे रखा है, चलो बेस दे रखा है 8, तो तुम लिख दोगे 8, ये दे रखा है भाई, है ना। अब बेस परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 15 तुम्हें दे रखा है भैया, तो ये 15 हो गया तुम्हारा, लो ये 15 हो गया। अब कहानी कहाँ अटकी है, कहानी यहाँ अटकी है सर, अगर आप एसी बता देते, हाइपोटेन्यूस बता देते, तो हमारी थोड़ी दिक्कत कम हो जाती है। हमने कहा लो बता देते हैं एसी भाई, एसी क्या होगी तुम्हारी, एसी। तुम कहोगे सर एक काम करते हैं पाइथागोरस लिख देते हैं, क्योंकि लिखने में अच्छा लगता है, पाइथागोरस थ्योरम। तुम्हें भी पेपरों में ऐसे ही लिखना है, नहीं नंबर नहीं मिलने वाला, है ना। अगर ऐसे लिख के दिखाओगे तो एग्जामिनर कहेगा बच्चा थोड़ा पढ़ा लिखा है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, वो कहती है कि हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तुम्हें याद हो गया है। अब तुम कहोगे सर इसके पहले तो आप बेस लिखते थे, अरे प्लस में कोई दिक्कत नहीं भाई, कहीं भी लिख दो, बेस पहले लिख दो, परपेंडिकुलर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में कोई इशू नहीं है, पोजीशन की कोई दिक्कत नहीं है। चलो हाइपोटेन्यूस क्या है क्वेश्चन में, सर इसका नाम एसी है, चलो भैया एसी रख दो, यहाँ पे एसी का स्क्वायर कर दो, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर तुम्हारा बीसी है, उसकी वैल्यू तुम्हें 15 दे रखा है, मैंने 15 का स्क्वायर कर दिया, प्लस बेस कितना है, बेस सर 8 है, 8 का स्क्वायर कर दो चुपचाप, तो ये हो जाएगा 225 प्लस 64, है ना। और ये बन जाएगा तुम्हारा कितना, 289। अब 289 तुम्हें पता होना चाहिए किसका स्क्वायर रूट है, तो तुम कहोगे सर ये स्क्वायर रूट ऑफ 17 है, तो तुमने एसी निकाल लिया 17, तो भैया 17 तुम्हारा आ गया, ये कितना आ गया, एसी 17 आ गया।
अब बचा क्या सर? कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, जल्दी से सॉल्व करो। क्या होगा सर? साइन ए पूछा था, साइन इक्वल टू क्या होता है सर? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। इतनी बार इसको यार पढ़ो ना, तुम्हें ऐसे ही याद हो जाए, कोई ट्रिक फ्रिक की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है? इतनी प्रैक्टिस करो कि एकदम जबान पे रहे सारे फॉर्मूले वगैरह, है ना? चलो बेस परपेंडिकुलर देखो कितना है, परपेंडिकुलर इज गिवन एज 15 दे रखा है, 15 रख दो। हाइपोटेनियस कितना है? 17। बस भाई हो गया तुम्हारा काम, हो गया भाई, बस इतना ही करना है बालक, हो गया, है ना? सेक ए क्या कर रखा है? सेक ए की वैल्यू क्या होती है? सेक ए बताओ कितनी होगी सेक ए? तो तुम कहोगे सर ये कॉस का उल्टा होता है ना? कॉस का उल्टा सेक होता है। तो कॉस क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस अपॉन में बेस हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस हो जाएगा, है ना? हाइपोटेनियस कितना है इसके लिए? हाइपोटेनियस कहोगे 17 है, बेस कितना है सर? 8 है। तो हो गया, आंसर आ गया, और क्या चाहिए तुम्हें? और कुछ चाहिए? इतना ही पूछा है तो इतना ही बता देते हैं, ज्यादा नहीं बताते हैं, है ना? ये तुम्हारा सारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई परेशानी सर? कोई परेशानी नहीं, सब कुछ ठीक मामला चल रहा है। अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं बिना देरी के। आई होप समझ में आ रहा हो गया। देखो कुछ खास करना नहीं है तुम्हें, सारे रे देखो 2 साइड्स तुम्हें दिया रहेगा, एक तुमको निकालना रहेगा, एक निकाल लो, उसके बाद सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले रखो, वैल्यू पुट करो, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है ना? अब इसको तुम चाहे मन में अपने कह दो सर बड़ा कठिन है, कहने से लगेगा, लेकिन करोगे तो ईजी है। कहते रहोगे काम नहीं करोगे तो तुम्हें लगेगा कठिन है, लेकिन कठिन नहीं है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। कह रहा है कि गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12। कह रहा है कि जो सेक ए की वैल्यू है कितनी है? दैट इज 13/12। कैलकुलेट द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अच्छा, तुमसे यही सब ड्रामा ही करेगा, यही सब ड्रामा उसको करवाना ही है। एक ही बात को बार बार पूछेगा, तुमको परेशान करना है। तो तुमको परेशान होना नहीं है, तुमको ट्रायंगल बनाना है चुपचाप। लो ट्रायंगल बना दिया, जो हमारा मेन काम पहले है ना? एक ही बात कर रहा है सब जगह। थीटा है तो हम इसको थीटा दे देंगे, इसका एंगल का नाम थीटा है। इसका ट्रायंगल ए बी सी कर देते हैं, ए बी सी है ये, है ना? ए बी सी हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब ए बी सी हो गया तो उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद कह रहा है कि सेक थीटा दे रखा है भाई, सेक थीटा। चलो भैया, सेक थीटा तुम्हें दे रखा है, दैट इज गिवन एज अ 13/12। अभी तुम्हें सेक थीटा बताया है कि हाइपोटेनियस अपॉन में बेस होता है, ये बताया हमने। मतलब तुम्हें हाइपोटेनियस सामने 13 है तो हाइपोटेनियस तुम्हें मिल गया 13, बेस मिल गया 5। तुम्हें निकालना क्या है? परपेंडिकुलर। क्या अप्लाई करोगे सर? पाइथागोरस थ्योरम, रटी रटाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या अप्लाई करोगे? पाइथागोरस थ्योरम। हम करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, है ना? लिखो भैया पाइथागोरस थ्योरम। चलो अप्लाई करते हैं पाइथागोरस। क्या कहती है सर? हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक? बेस की हाइपोटेनियस कितना है सर? हाइपोटेनियस 13 दे रखा है, लिख देते हैं 13। बेस कितना है? बेस सर 5 दे रखा है। परपेंडिकुलर क्या है? इसका नाम बता दीजिए सर। परपेंडिकुलर नाम सर बीसी है, बीसी का स्क्वायर है। सॉल्व करते हैं 169 आ जाएगा, इक्वल टू 25 आ जाएगा, प्लस बीसी का स्क्वायर आ जाएगा। माइनस करो तो 169 में से 25 माइनस करोगे कितना आएगा? दैट इज 144 आएगा, है ना? 144 किसका स्क्वायर रूट होता है? तुम कहोगे सर 12 का होता है, हमें याद, हमने याद किया स्क्वायर रूट, है ना? अब ये रूट में 144 हो जाएगा, इक्वल टू बीसी। बीसी आ गई 12, कितनी 12 सेंटीमीटर आपका। बीसी कितना आ गई? 12। यहाँ लिख दोगे बीसी 12। सारा कुछ पता हो गया, है ना? सारा कुछ पता हो गया। अब तुम्हें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रखने हैं, कुछ करना नहीं है ना? क्या रखना है? सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रखने हैं। बात समझ नहीं आ रही है? सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रखने हैं, रखें? चलो रख देते हैं जल्दी जल्दी। तुम भी कुछ करोगे? आप ही बता दीजिए सर, हम थक जाते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करके। चलो साइन थीटा की बात करोगे तो क्या होता है? फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। सर परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर 12 दे रखा है, हाइपोटेनियस 13, ये हो गया साइन। कॉस की बात करोगे, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है?
सर कॉस क्या होता है, बेस बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है सर, बेस कितना है, बेस 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 5 है। हाइपोटेन्यूस कितना है, 13 है। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है 12, बेस कितना है 5, हो गया। अब इसी का सब उल्टा कर दो, साइन को उल्टा, कोसेक, कोसेक निकालो जल्दी जल्दी। कोसेक कितना लिखोगे, लिख देते हैं यार, क्या ऐसी बात है। कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 13 अपॉन में 12। हाँ कॉस कितना हो जाएगा, हाँ सेक कितना हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा 13 अपॉन में 5। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, उल्टा करते जाओ बस चुपचाप, 5 अपॉन में 12। लो हो गया सब कुछ। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, बस उल्टा कर दो, बात खत्म। पास में सेक दे भी तो रखा था तुम्हें, सेक सेक 13 अपॉन में उल्टा आ गया क्या यार, सेक 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 कहाँ रखा है, सेक थीटा दे रखा था, सेक थीटा मतलब कुछ गलत हो गया क्या बालक, कुछ तो गलत लग रहा है इसमें, कुछ गलत हो गया। कोसेक सेक तुम्हें 13 अपॉन में कॉस, कॉस को उल्टा सेक होता था, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, सही तो था यार, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अच्छा एक चीज गलत हो गई, एक चीज थोड़ी सी मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक, क्या हो गई मिस्टेक, ये तुम्हारा बेस होता था, तो अरे यार यहाँ गलती होगी, ये बेस था, लिखने में गलती होगी, बाकी आंसर तुम्हारा यही सब आएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा नाम चेंज कर दो यार। यहाँ पे थोड़ा सा बेस होना था, तो बेस थोड़ा सा गलत हो गया यार, वही मैं सोचूं कैसे गलत हो गया ये। तुम्हारा जो बेस है, हमने जो निकाला ना, दैट इज बेस निकला है, परपेंडिकुलर नहीं निकला, बेस निकला है, क्योंकि बेस तो तुम्हें दे ही रखा है 12, है ना, ये तुम्हें बेस दे रखा है। चलो भाई इसको सही कर लो खटाखट, ये बेस दे रखा था तो ये तुम्हारा 5 आ जाएगा, है ना। इतना तो तुम समझ गए होगे करते करते कि थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी, ये तुम्हारा थोड़ा सा इसको बेस बना दो, और कुछ नहीं करना है ना। यहाँ पे जो तुम्हारा आया ये बेस आया, क्या आया, दैट इज योर बेस। चलो इसको सही कर देते हैं खट से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दबाजी में थोड़ा सा ज्यादा मिस्टेक हो गई, बाकी लिखा सब कुछ सही था, आंसर भी वही आना था, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, है ना। वो तुम्हारा 5 आएगा, क्योंकि उसको हमने 5 ले लिया था, है ना। जल्दबाजी में सब गलती हो गई बालक, है ना, जल्दबाजी में। चलो थोड़ा ध्यान से करेंगे। तो ये तुम्हारा जो हाइपोटेन्यूस दे रखा था वो 13 दे रखा, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। 13 का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर कितना था, बेस बेस का 12, हाँ बेस तुम्हारा 12 का स्क्वायर था, निकालना परपेंडिकुलर था, लेकिन हमें दिमाग में चल रहा था कि ये 5 दे रखा, हमने वहीं पे रखते चले गए, क्योंकि ट्रिपलेट से यही बनता है, इसी वजह से ये ऐसा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, 169 माइनस 144 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे रखेंगे तो 25 आ जाएगा, इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे √25 करेंगे तो परपेंडिकुलर तुम्हारा 5 आ जाएगा, हाँ 5 आ गया, है ना। पी क्या आ गया, परपेंडिकुलर 5 आ गया, तो हमने लिख रखा है 5। बाकी सब तुम्हारा ये सारी बातें वैसे बनेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। रेशियो सही था, ये भी सब कुछ ठीक था, बस हमने जल्दबाजी में, दिमाग में चल रहा था ये 13 दिया है तो ये 5 भी होगा, तो वो मिस्टेक से भाई हो गया था, ठीक है। आई होप तुम्हें ये समझ में आएगा इसमें क्या बातें हो रही थी, है ना। बाकी सब कुछ ठीक था, है ना। चलो यहाँ पे सेक थीटा क्या आएगा, तुम्हारा ये 12 हो जाएगा ना। एक मिनट देख लेते हैं इसका, सारे रेशियो सही है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में, सब गलत हो गया भाई, सब इसको चेंज करो फटाफट, ये सारी वैल्यू चेंज करो, क्योंकि बेस परपेंडिकुलर जहाँ भी होगा वो चीजें उल्टी हो जाएंगी ना। चलो तो फिर से लिख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात ऐसी नहीं है, जल्दबाजी में हो जाता है कभी कभी। चलो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है आपको, 5 दे रखा है, तो यहाँ 5 होगा। हाइपोटेनियस कितना है, 13 है, 5/13 हो जाएगा। बेस कितना है, 12 है ना। हाइपोटेनियस कितना है, 13 है। ये परपेंडिकुलर कितना है, 5 है। बेस कितना है, सब 12 है ना। कोसेक कितना दे रखा है, तो ये इसी को उल्टा हो जाएगा, तो 13/5 हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, सेक है, सेक कितना हो जाएगा, 13 में आपका 12 हो जाएगा। और ये कितना, कॉट कितना हो जाएगा, कॉट कहाँ पे है, कॉट यहाँ पे, यहाँ पे 12/5 हो जाएगा। अब आपके बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। जल्दबाजी में वो बाई मिस्टेकन की, हाँ ये 5 होगा, करते करते जल्दी से हो गया, बाकी अब ठीक है ना। कोई दिक्कत आज से ही नहीं आई, क्या करना था। चलो आई होप समझ में आया होगा क्या करना था इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग से करना, है ना। थोड़ा समझदारी वाला ये क्वेश्चन है, कैसा है, समझदारी वाला है।
दे रखा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, कैसे एंगल है, एक्यूट एंगल है, सच दैट कॉस इक्वल टू कॉस बी है, तुम बताओ कि एंगल ए इक्वल टू बी होगा क्या, प्रूव करके दिखाना है क्या, है ना। चलो एक ट्रायंगल पहले बनाते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं भाई। एक्यूट एंगल का मतलब तुम्हें पता होगा, हाँ सर पता है, क्या होता है सर, जो एंगल लेस देन 90 होता है ना, जो एंगल लेस देन 90 होगा दीज आर दोज आर एक्यूट एंगल। चलो बना लेते हैं ए एंड बी, तो ए एंड बी क्या है, एक्यूट है, मतलब ये दोनों एंगल जो होंगे, देखो ये जो तुम्हारा होगा ये सी कर देते हैं, क्यों, क्योंकि सर ए बी उसने दे रखा है, तो ए बी तो हमें यही दोनों बनाना पड़ेगा, इसको ए बना देते हैं, इसको बी बना देते हैं, है कि नहीं, ए हो गया, बी ये हो गया। क्यों ऐसा किया सर, उसने दे रखा था ए बी एक्यूट एंगल है, अगर ये 90 हो जाएगा तो इन दोनों का सम 90 होना चाहिए था, तभी तो 180 डिग्री बनता है कोई इसी ट्रायंगल में, है ना। तो ए बी को क्या होना पड़ेगा, लेस देन 90 होना पड़ेगा, ए और बी को क्या होना पड़ेगा, लेस देन 90, और वो बोल भी रखा है कि एक्यूट एंगल है ना। तो चलो ए बी एक्यूट एंगल है और सी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। तो चलो अब वो कह रहा है कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है, तो हम लिखते हैं कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी उसमें दे रखा है ना। चलो कॉस ए क्या रखोगे भाई, कॉस ए तुम कहोगे सर यहाँ से हमें देखना है, तो कॉस ए इक्वल टू हम यहाँ पे लिखेंगे जो बाई यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्या होता है, कॉस की जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस कितना इसका है, बेस कहोगे सर ए सी है, हाइपोटेनियस कितना है, वो आपका ए बी है, बात में नहीं है। अगर हम यहाँ से देखेंगे बी वाले एंगल से, बी के लिए क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, बेस आपका बीसी, भाई यहाँ से देखोगे तो बेस क्या होगा, बीसी हो जाएगा, तो सेम फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, बीसी अपॉन में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस तो आपका ए बी ही रहेगा, है कि नहीं, बस में क्या हो रहा है बातें, आपका हाइपोटेनियस फिक्स रहेगा, है ना। अब बात समझने वाली ये है कि सर ए बी तो कट जाएगा, तो आपका जो रिलेशन है ए सी इक्वल टू बी सी आ गया, इससे क्या बात पता चल रही है, इससे ये बात पता चल रही है सर, जो एसी होगी एसी साइड बीसी के इक्वल हो जाएगी, है ना, एसी और बीसी साइड क्या हो जाएंगे भाई, ये दोनों साइड इक्वल हो गए। और तुमने पढ़ रखा है कि जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, है ना। एसी इक्वल टू बीसी, भाई ये वाली लाइन किसके बराबर हो गई, बीसी के बराबर हो गई, ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल, इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, मतलब क्या हुआ कि एसी के अपोजिट कौन सा एंगल है, एसी के अपोजिट कौन सा एंगल है, तो आप कहेंगे सर एसी के अपोजिट एंगल बी है, तो एंगल बी हो जाएगा ये, और बीसी के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल ए है, तो यही तो उसने बोला था कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, तो आप क्या लिख सकते हो, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी लिख सकते हो, उसमें क्या है कि नहीं। तो ये आपका प्रूव हो गया कि हमने प्रूव कर दिया सर कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है। लॉजिक क्या यहाँ लिख दोगे, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लिख देना, क्या लॉजिक लिखोगे, इक्वल एंगल्स हैव या इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल, है ना, क्या लिखोगे, इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स जो होती हैं उनके जो एंगल अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, हाँ, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बस हो गया, लॉजिक देना भाई कि जो इक्वल एंगल्स, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल ए इक्वल टू बी हो गया, आपको ये प्रूव करना था, बढ़िया क्वेश्चन था, ये आपका प्रूव हो गया, ये आपका प्रूव हो गया, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, यही आपको प्रूव करना था, है ना। देखो फिर से एक बार तुम्हें समझा देते हैं, क्वेश्चन बढ़िया है, इसमें एक बार और बनता है इसका। इसने बोला था कि ए और बी एक्यूट एंगल है, इसका एक्यूट का मतलब क्या होता है, एक्यूट का मतलब होता है कि लेस देन 90 होना चाहिए, और तुम्हें पता है कि ए बी के बारे में उसने बात कर रखी है एक्यूट एंगल, तो ए बी को हम 90 डिग्री दे नहीं सकते हैं, तो बचा सी, तो सी को हमने 90 डिग्री दे दिया, और जैसे हमने सी को 90 डिग्री दिया, ये दोनों कैसे हो गए, लेस देन 90 हो जाएंगे, हैं कि नहीं, हो जाएंगे, तो ए बी तुम्हारे ये हो जाएंगे, और उसके बाद हमें क्या करना था, हमें अप्लाई करना था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू, जो तुम्हें कॉस ए दे रखा था, कॉस इक्वल टू क्या होता है, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस इसका एसी था इस वाले एंगल के लिए, हाइपोटेनियस तुम्हारा बीसी था, और ऊपर से देखोगे तो बेस तुम्हारा बीसी हो जाएगा, हाइपोटेनियस बाकी सेम होता है, तो ए बी ही होगा तुम्हारा, है ना। उसके बाद हमने इसको कैंसिल किया, एसी इक्वल टू बीसी आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इक्वल साइड्स होंगी तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं, तो हमने इक्वल एंगल कर दिया, है कि नहीं, पास में, ये आपका प्रूव हो गया, आई होप समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है वो देखते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, करना जरूरी है ना, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा और कुछ खास नहीं है ना।
थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा और बाकी कुछ है नहीं। कैसे करेंगे, करते हैं, देखो इसको अगर हम करेंगे, देखो कॉट तुम्हें दे रखा है, पहले हमें क्या करना है, पहले हमें इसके सारे रेशियोज निकाल लेना, क्योंकि साइन और कॉस यूज हो रहा है तो साइन कॉस तो एटलीस्ट निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए साइन कॉस निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा सर, कॉट थीटा जो दे रखा है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 दे रखा है, हमने कहा तुम कहोगे सर एक ट्रायंगल बना लेते हैं क्या, हाँ एक छोटा सा बना लेते हैं अपनी समझ के लिए, है ना, ताकि हमें सारे रेशियोज मिल जाएं। आपने यहाँ ट्रायंगल बना लिया, लो बन गया भाई, है ना, ये हमारा ट्रायंगल हो गया। ये थीटा आपका एंगल हो, क्योंकि हमको यहीं से निकालना है ना, और इसका कुछ नाम दे देते हैं, ABC ट्रायंगल नाम देते हैं, है ना। अब तुम्हें क्या करना है सर, कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है हमें पता है, इसका जो रेशियोज होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है, ये है ना, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है कॉट का, है ना, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। चलो अब बेस कितना तुम्हारा होगा, 7 होगा, मतलब इसका जो ट्रायंगल बना है ये 7 हो जाएगा, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। पास में नहीं आ रहा है, ये तुम्हारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। ठीक, चलो अब निकालते हैं कौन सा, अब हमें निकालना पड़ेगा इसका हाइपोटेनियस AC। AC कैसे निकलेगा, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम निकालोगे, है ना, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर लिखोगे प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिखोगे। सर हाइपोटेनियस हमें निकालना है, इसका नाम AC है तो AC का स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, परपेंडिकुलर 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर प्लस बेस 7 है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आता है, 7 का 49 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 113 आ जाएगा, है ना। तो AC कितना आ गया आपका, रूट में 113 आ जाएगा, रूट में 113 आ जाएगा, है ना। तो मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू हमें मिल चुकी है, रूट में 113 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना समझ में आ रहा होगा तुम्हें। जैसे तुम्हें क्या निकालना था, तुम्हें हाइपोटेनियस निकालना था, हाइपोटेनियस तुमने निकाल लिया, है ना। अब क्या करना है, इस पे हमें वैल्यू रखना है और थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, क्या करना पड़ेगा, वैल्यू रख के हमको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो रख के सॉल्व करते हैं, थोड़ा लेंदी हो सकता है कैलकुलेशन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है ना। चलो पहले सारे रेशियोज लिख लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे सॉल्व करना है। तो आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा लिखोगे तो साइन थीटा कितना लिखोगे सर, साइन थीटा अगर हम लिखना चाहेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है इसका, 8 है, हाइपोटेनियस कितना है, रूट में 113 है। कॉस थीटा लिखेंगे तो क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। बेस कितना आपको दे रखा है, बेस 7 दे रखा है, हाइपोटेनियस कितना दे रखा है ना, हाइपोटेनियस आपका रूट 113 आया ही है। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक तुम्हें तरीका बताएं इसको और जल्दी करने का, चलो बताते हैं, अभी थोड़ा मैथ का यूज करेंगे तुम्हारा खट से आंसर आ जाएगा। देखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 1 प्लस साइन थीटा दे रखा है और अगले में 1 माइनस साइन थीटा दे रखा है। तुम्हारा टाइम बचाने के लिए बता रहे हैं कैसे करोगे, अगर तुम्हें मैथ आती होगी तुम समझ जाओगे वाला। 1 प्लस कॉस थीटा दे रखा है, ये 1 माइनस कॉस थीटा दे रखा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा सकते हैं क्या, तुम अगर 1 प्लस ये रूट वगैरह रखोगे तो तुम्हें कैलकुलेशन में तुम फंस जाओगे, हो जाओगे परेशान, तो थोड़ा दिमाग का यूज करो, आसानी से आंसर आ जाएगा। हाँ सर ये a प्लस बी, a माइनस बी है, मतलब ये 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको, है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम काम यहाँ पे कर लेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इससे थोड़ी तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी, है ना। 1 का 1 ही होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, है ना। रूट के झंझट से तुम्हें बचा रहे हैं बालक। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो साइन थीटा की, तो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, मैं दे रखा है साइन थीटा 8 अपॉन में रूट में 113 हो जाएगा। वैसे करते परेशान हो जाते, मल्टीप्लाई डिवाइड में फंस जाते, आंसर में आ जाता आंसर, उससे भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन काम ज्यादा करना पड़ता। ये कितना हो जाएगा, 7 अपॉन 1 अपॉन रूट 13, है ना। अब इसका स्क्वायर कर लेंगे तो तुम्हारा जो आंसर आएगा इसका देखो 1 माइनस ये 64 अपॉन में 113 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस, यहाँ भी स्क्वायर लगा देते हैं क्योंकि स्क्वायर था ये कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये 49 अपॉन में कितना हो जाएगा, 49 अपॉन में आ जाएगा 133, है ना। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन में 113 हो जाएगा,
और नीचे भी सॉल्व करेंगे तो 113 माइनस 49 अपॉन में 113, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे यही आएगा, माइनस करके देख लो। तो अब माइनस करोगे 13 में से 13 में से 4 जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ 10 बचा, 10 का मतलब 10 जब लगेगा तो 4 आएगा, 49 अपॉन में 113 आ जाएगा। और इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 64 आ जाएगा आई थिंक। अच्छा 4 लिख देते हैं, 13 में से 9 जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बचेगा तुम्हारा 10, ये 6 आ जाएगा, 64 ही तो आ रहा है, ठीक है। चलो अपॉन में 113 आ गया, तो सॉल्व करोगे तो ये 13 तुम्हारा कट गया, 49 अपॉन में 64 तुम्हारा आंसर आ जाएगा, दैट विल बी योर आंसर, है ना। अगर तुम उससे करते उससे भी आता लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज्यादा हो जाता, है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ता और तुम्हारे लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती, है ना। हमने स्क्वायर लगा दिया तो जो रूट वाला झंझट यहाँ पे आ रहा था, रूट वाले से झंझट से हम तुम्हें फ्री कर दिए क्योंकि ये इजिली हट जाएगा, है ना। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, 14/64 यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, है ना। तुम्हारा टाइम बचा, कैलकुलेशन तुम कम फंसे, और यही तुम्हारा बेस्ट तरीका, इसी से तुम सॉल्व कर लोगे तो खुश रहोगे, है ना, तुम्हें टफ नहीं लगेगा, नहीं तो बड़े परेशान हो जाओगे और कहोगे सर मैथ टफ होती है, थोड़ा दिमाग से चलोगे तो टफ नहीं लगेगा, समझ नहीं है। आई होप समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या तो नोट डाउन करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे करते हैं उसको भी, है ना। चलो भाई, आई होप कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन मुझसे कॉट स्क्वायर थीटा पूछा है ना। कॉट दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा तुम्हें बताना है, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या करोगे भाई, कॉट थीटा दे रखा है ना, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इसी का स्क्वायर कर दो भाई, कॉट 7/8 दे ही रखा था, उसी का स्क्वायर कर दो, कितना आएगा 14/64 आ जाएगा, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अरे यार ये तो पहला वाला ही आंसर आ रहा है ना, 14/64 आई थिंक उसका भी आया था, इसका भी वही आंसर आ रहा है, तो कहने का मतलब ये होगा कि ये इसके बराबर ही होगा। अभी बाद में जब आइडेंटिटीज यूज करेंगे तब ये सब भी खेला देखोगे कैसे होता है ना, कैसे हम उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, है ना। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, इसका आंसर क्या होगा, दूसरा वाला इजी था, पहले वाले में थोड़ा तुम्हें दिमाग से खेलना था, तो जल्दी कर लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमें क्या करना है। इसको भी हमें अपने से करना है, अपने दिमाग से करना है ना, थोड़ा सा बता दो भाई, ट्राई क्यों, अब हट जाएगा, तो भाई जगह मिल गई, जगह ही जगह होगी अब तो, है ना। क्या पूछा है, जैसे पहले हमने सॉल्व किया था वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे, तुमसे 1 - tan स्क्वायर है 1 + tan स्क्वायर पूछा है ना, कह रहा क्या ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, हमें चेक करना है, हमें चेक करना है भाई, हम चेक करके बताते हैं इसको, है ना। तुम पहला काम क्या करोगे, तुम कहोगे सर ये दे रखा है, थोड़ा सा हमारे साथ खेल रहा है तो हम भी खेल लेते हैं, 3 cot A = तुम्हें दे रखा है, दैट इज इक्वल टू द 4, तो तुम सर कहोगे सर इसका रेशियो फॉर्म लिख देते हैं ना, जो आसान है, cot A = 4/3 हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे सर, इसके बाद एक थोड़ा सा ट्रायंगल बना दीजिए, थोड़ा हमको समझ में आ जाता है ट्रायंगल बनाने के बाद, ये करना क्या है इसमें, जो ट्रायंगल तुम्हारा बन गया, ट्रायंगल बनाओगे राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, तो क्या हुआ, cot A = क्या होता है, क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है, बेस क्या दे रखा है, बेस तुम्हारा दे रखा है क्या, इसमें बेस तुम्हारा हो जाएगा 4, परपेंडिकुलर कितना हो गया 3, इसका नाम कुछ ABC दे देते हैं, है ना। अब एंगल, अब अगर तुम्हें निकालना क्या है, अच्छे काम कर सकते हैं यार ये ना, तुम अगर दिमाग से थोड़ा चलो ना, अच्छा चलो निकालना तो हमें है ही, है ना, हमें निकालना तो पड़ेगा ही, लेकिन तुम्हें एक दिमाग भी और देते हैं, चलो cot A = B/P लिखते हैं, चलो इसका हम पाइथागोरस यूज करेंगे, AC निकालेंगे, तो AC का स्क्वायर क्या होगा, AC का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यहाँ हाइपोटेनियस स्क्वायर है, बेस कितना है सर, बेस 4 का स्क्वायर है प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा 16 + 9 हो जाएगा, दैट विल बी 25 हो जाएगा, और ये किसका इसका रूट है, AC तुम्हारी आ गई √25, AC आ गई, हाँ AC कितना 5 आ गया, कहोगे सर 5 लिख दो चुपचाप, ये 5 हो गया तुम्हारा, है ना। अब तुमको tan A निकालना है, sin A cos निकालना है, चलो भैया निकाल देते हैं। अभी देखो इसको कई तरीके हैं, अभी जब हम पूरा एक्सरसाइज तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर देंगे ना, तो इनको हम और अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो तुम्हें बाद में भी बताएंगे, अभी क्योंकि वो बता देंगे तुम्हारे लिए नया हो जाएगा, तुम परेशान हो जाएगा, अभी हम एक चीज सीख रहे हैं, उसको जब सीख लेंगे, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, है ना, तब उसमें तुम्हें बताएंगे सारा चक्कर क्या है ना। चलो
सॉल्व करते हैं भाई। इसमें क्या निकालना था, साइन ए लिखेंगे तो tan ए लिखेंगे तो tan स्क्वायर क्या होता है, तुम इसको रेसिप्रोकल से भी कर सकते हो या इसी से कर सकते हो। tan स्क्वायर क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 3 है, बेस कितना है 4 है, तो इसी का उल्टा हो गया भाई। ये जो कॉर्ड दे रखा था उसी को उल्टा तो करना था, यही हम आपको बता रहे थे कि इसका उल्टा भी हो जाता। पहला वाला तो आपको ऐसे ही आता, इस निकालना नहीं पड़ता, लेकिन कॉस से साइन में हमें निकालना पड़ता है। ठीक है, चलो अब अगर साइन ए लिखना चाहे तो साइन ए लिख दो भैया। साइन इक्वल टू लिखोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 3 है, हाइपोटेनस कितना है 5 है, कॉस से लिख दो, कॉस से लिख दीजिए सर, होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस कितना 4 है, हाइपोटेनस कितना है 5 है, दिया हमने। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, लो क्वेश्चन के बाद जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सर 1 माइनस tan स्क्वायर है प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर होता है क्या। हम कहते रुक जाओ देखते हैं, है ना। पहले ये इसको मान लेते हैं LHS है ना, लिख रहा है बोर्ड पे, चलो यहीं लिख लेते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर है ना। इसको सॉल्व करते हैं, तो चलो भैया इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 1 माइनस tan ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan ए तुम्हें दे रखा है 3/4 है ना, कितना दे रखा है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर करेंगे, 3/4 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 1 माइनस 9 अपॉन में 16 हो जाएगा, अपॉन में 1 प्लस 9 अपॉन 16 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे 16 वन 16, 16 में से 9 जाएगा 7 अपॉन 16 हो जाएगा, अपॉन में इसको सॉल्व करेंगे 16 वन 16 और 9 25, 25 अपॉन 16 हो जाएगा। अब ये दोनों कट गया 16 तो आ गया 7 अपॉन 25, ये तुम्हारा पहली वैल्यू निकल के आ गई। 1 माइनस tan स्क्वायर है 1 प्लस tan स्क्वायर है ना। आई होप समझ में आया होगा। कैलकुलेशन तो मैं देखो हम कुछ किए नहीं, 16 वन 16 करो, 16 में से 9 जाएगा तो 7 आएगा, 7 अपॉन 16 हो गया। इसको करेंगे 16 वन 16, 9 करेंगे 25 अपॉन 16, ये दोनों कट जाएगा क्योंकि वो ऊपर जाता है तो कैंसिल कर देता है, तो आपका 7 अपॉन 25 आ गया। अब देखना है दूसरे वाले को, दूसरा वाला बोर्ड पे कर लेंगे क्या, चलो इधर कर लेते हैं। कॉस ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, यहाँ पे कर लेते हैं कॉस ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। कॉस ए का कितनी वैल्यू आएगी, कॉस ए देख लेते हैं कितना आया था हमारा, कॉस ए आया था 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर कर लेंगे माइनस साइन का क्या लिखेंगे, दैट इज 3/4 का होल स्क्वायर, यही था, चेक कर लेते हैं 3/4, ठीक है 3/5 है, सॉरी 3/5 है ना, 3/5 है ये, अभी तो फिर यार गलत हो जाता है। चलो सॉल्व करते हैं, तो ये 16 अपॉन में कितना हो जाएगा 25 माइनस 9 अपॉन में 25 हो गया, माइनस करेंगे कितना आएगा 16 में से 9 गया 7/25 है ना। क्या वो भी 7/25 आया था, जी हाँ सर 7/25 आया था, दोनों ही 7/25 आया था। दैट्स वाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसको देख लो सॉल्व करके देख लेना, 7/25 इसका भी आएगा, है ना। अब आपका क्या यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से ये निकल गया सर ये दोनों कैसे हैं, बोथ आर इक्वल, क्यों, क्योंकि सर LHS इक्वल टू RHS है ना, दोनों ही इक्वल है, तो यस बोथ आर इक्वल लिख देना, है ना, यस है ना। क्या कह रहा है वेदर इतने इक्वल टू यस, यहाँ पे क्या लिखोगे यस भाई, प्रूव हो गया, है ना, हमने बता दिया, हमने दिखा दिया दोनों को सॉल्व करके। बताओ भाई ट्रिग्नोमेट्री कितनी आसान है, कठिन लग रही है, अगर तुम्हें डिवाइड मल्टीप्लाई आता होगा तो कहीं से कठिन कुछ नहीं है ना, बेसिक सी बातें हैं, बेसिक से फंडे हैं, बेसिक चीजें अप्लाई करना है और आंसर अपने आप आते जाएंगे, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलें, भाई तुमको एक एक क्वेश्चन कराया जा रहा है, और ये क्या कर लोगे तुम, और कितना ही क्या करोगे तुम बताइए, एक एक क्वेश्चन तुमको समझा दिया जा रहा है ना, एक एक क्वेश्चन बता दिया जा रहा है, एक एक स्टेप बताया जा रहा है ना। अगर अब भी ना समझ में आए तो फिर बालक दिक्कत की बात है, फिर समस्या बहुत बड़ी है, छोटी मोटी समस्या नहीं है, तुम बहुत बड़ी समस्या में हो। चलो आगे सॉल्व करते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि इफ ट्रायंगल ABC है, राइट ट्रायंगल एट बी है, फिर tan इक्वल टू तुम्हें दे रखा है और तुम्हें फाइंड आउट करना है इनकी वैल्यू, है ना, क्या करना है इनकी वैल्यू। अब एक काम तो तुम्हें करना पड़ेगा, अब इसको तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन में करा रखे हैं, है ना। तुम्हें ट्रायंगल हम तुम्हें बेसिक बता देते हैं, इसको कैसे अप्लाई करोगे, है ना, तुम्हें ये बता दे रहे हैं कैसे अप्लाई करोगे, बट करना पड़ेगा कैलकुलेशन तुम्हें ही, है ना, कुछ तुमसे भी कराया जाएगा, तुमको फ्री में बैठाना नहीं जाएगा कि बैठ के आराम से मौज करो। एक क्वेश्चन तो तुम्हारा बनेगा भाई, ये क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा, ये क्वेश्चन तुम बनाओगे, नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में बताना, कर देंगे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है।
कर दिया जाएगा, बट इसका बेसिक तुम्हें बता दे रहे हैं। इस तुम्हें दे रखा है क्या क्या, आधा काम चलो हम कर दे रहे हैं, आधा तुम कर लेना, ठीक है। tan है तुम्हें दे रखा है 1/√3, है ना। tan ए राइट एंगल एट बी है, तो तुम्हें एक ट्रायंगल बनाना है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है तुम्हें, बी पे 90 डिग्री बनाना है, ए बी सी है तो ए बी सी हो गया तुम्हारा, है ना। 90 डिग्री एट बी बनाना है, 90 डिग्री हो गया, है ना। अब tan ए दे रखा है तुम्हें, tan की वैल्यू क्या होती है तुम्हें पता है, tan क्या होता है, tan का मतलब होता है, क्या होता है, tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, है ना। मतलब परपेंडिकुलर यहाँ पे 1 दे रखा है, बेस √3 दे रखा है ना। तो ये कितना हो जाएगा, तुम बेसिक लगाओगे 2 आएगा, है ना, क्योंकि √3 का स्क्वायर करोगे, देखो हम बता दे रहे हैं, तुम √3 का स्क्वायर करोगे प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो ये 3 + 1 आएगा जो कि तुम्हारा 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। तो ये तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, तुम्हारे को सॉल्व करके सॉल्व करना है भाई, सब कुछ करना है, तुम्हें स्टेप वाइज करना है, ये 2 आ जाएगा। अब जैसे तुम्हें सारी साइड्स पता हो गई, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सारी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर्म में सारी वैल्यू पुट करना है ना। एक बार तुम्हें ए और सी देख ध्यान से रख कर देखना है ना। हम तुम्हें ए सी कैसे निकाले एक बार बता देते हैं। बच्चे कहेंगे सर आप पूरा बताते नहीं है, आधे में हमको मुसीबत में छोड़ के चले जाते हैं, तो हम बता दिए ए सी का स्क्वायर, चलो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। आवाज चल रही है ना, सब कुछ पता चला, वीडियो बन गई और आवाज ही गायब हो गई। तो बी सी कितना है तुम्हें, ए बी कितना दे रखा है, ए बी कहोगे सर √3 दे रखा था, प्लस बी सी कितना दे रखा, बी सी तुम्हें 1 दे रखा है, लो 1 का स्क्वायर कर दिया, कितना आ गया सर 3 + 1 आ गया, कितना आ गया 4 आ गया, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है, ऐसे कितना आ गया सर 2 आ गया, है ना, आ गया। अब तुम्हें क्या रखना है, अब सारी वैल्यू रखना है, जैसे हम एक क्वेश्चन कर देते हैं, चलो sin A cos C प्लस cos A sin C, इसको ध्यान से बस वैल्यू पुट करना है। sin A की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से देखना है तुम्हें, इस वाले एंगल से। sin A मतलब क्या होता है, sin A मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना 1 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 2 है, 1.2 हो गया इनटू cos C कितना होगा, C यहाँ से देखोगे, है ना। cos C क्या होता है, C का मतलब बेस होता है, बेस मतलब बेस, इसके लिए C देखोगे बेस 1 हो जाएगा, और बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज तो 1.2 हो जाएगा, है ना। चलो ठीक है। अब cos से देखोगे, cos A यहाँ से देखोगे तो क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 1/2, है ना। अब साइन सी को देखोगे तो साइन सी क्या होता है, साइन सी यहाँ से देखोगे तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो तो 1/4 हो जाएगा, प्लस √3/4 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, √3 + 1/4 आ जाएगा। बताओ यही आंसर आएगा, और कुछ तो करना नहीं है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, जो पहले का आंसर निकाल दिया, सेकंड तुम अपने से निकालना, ठीक है। बस ध्यान से रखना है कि यहाँ पे हमसे ये पूछेगा तो हमको उसी के अकॉर्डिंग सारी वैल्यू रखना है ना। समझ नहीं आ रही है, चलो आई होप समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन नंबर 10 पे। एक क्वेश्चन आप अपने से करिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा, कर दिया जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है यार, इसको करना जरूरी है ना। ये आज का अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में सॉल्व करते हैं इसको। चल भाई इसको solve कर लेते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको करने में मजा आएगा थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग लगाना इसमें है। तो इसमें क्या कह रहा है, पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, चलो भाई ये देख लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, मजा आएगा करने में। चलो कह रहा है पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, हमने बना लिया भाई पी क्यू आर, तो यहाँ बना देते हैं, है ना। पी क्यू आर तुम्हारा ट्रायंगल हो गया, ये पी है, क्यू पे राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, हाँ क्यू पे है, पी क्यू आर हो गया भाई, लो पी क्यू आर हो गया। उसके बाद कह रहा है कि पी क्यू 5 है, चलो भैया ये 5 कर दिया हमने। उसके बाद क्या करा है, क्यू, अच्छा इतना ही दे रखा है तुम्हें, चलो भाई अब तुम्हें पी क्यू प्लस, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से हम ना अभी जो दे रखा है उसकी बात बाद में करेंगे, पहले यहाँ से जो हम निकाल सकते हैं कुछ निकालते हैं इसका यूज करके। इसका यूज करेंगे सर, तो हमें पता है कि आप एक बात बताते हैं हमेशा हर राइट एंगल ट्रायंगल में कि हाइपोटेनियस लगनी है, तो हाइपोटेनियस से यूज करते हैं। तो तुम कहोगे सर एक काम करते हैं, हाइपोटेनियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस का, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। हमने कहा हाँ बालक एकदम सही बता रहे हो, यही होता है। हाइपोटेनियस क्वेश्चन लिखेंगे तो पी आर लिखेंगे, पी आर का स्क्वायर जो होना चाहिए
वो होना चाहिए बेस का कितना, बेस तो यहाँ तुम्हारा पी क्यू है, लो पी क्यू रख दिया हमने, पी क्यू के स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है पी आर, हाँ पी क्यू हो गया तुम्हारा, हाँ आर क्यू है या क्यू आर है, क्यू आर लिख देते हैं, क्यू आर है, तो स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक काम करते हैं, पी आर यहाँ पे ना पी आर के स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं, माइनस इसकी वैल्यू हमें पी क्यू की वैल्यू पता है तो ये रख के इसको इधर ले आते हैं, क्यू आर के स्क्वायर इधर ले आते हैं। अभी तुम देखोगे क्यों ले आते हैं, ये पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर रख देते हैं यहाँ पे, है ना, इस वाली वैल्यू को उठा के इधर लेना है, इसको वैसे रहने दिए हैं, तो ये आ गया तुम्हारा पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू 25, है ना। अच्छा माइनस था, प्लस नहीं था डाला, माइनस लगा दिया, सारा खेले खत्म हो जाएगा इसका यार, चलो प्लस लगाएंगे तो चलो, माइनस था माइनस लगा दिया। अब एक बात बताओ, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है, यहाँ कुछ लिख सकते हैं, तुम कहोगे हाँ सर, इसको पी आर प्लस क्यू आर लिख सकते हैं और साथ में पी आर माइनस क्यू आर लिख सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है, तो 25। अच्छा एक बात बताओ तुम, पी आर प्लस क्यू आर दे रखा है क्या, हाँ सर दे तो रखा है, पी आर प्लस क्यू आर की जगह क्या रख दे 25 रख दे क्या, तुम कहोगे हाँ सर बिना डर के रखिए ना, क्या दिक्कत हो रही है, रख दिए भाई पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25। अब क्या कहोगे, अब ये कहोगे सर ये डिवाइड में चला जाएगा तो कट के 1 हो जाएगा, मतलब पी आर माइनस क्यू आर जो आ गया दैट इज इक्वल टू 25 अपॉन में 25 आ गया, इसको काटोगे कितना आ गया 1 आ गया, तो पी आर माइनस क्यू आर तुमने क्या निकाल लिया 1 निकाल लिया। सर ये निकाले क्यों, निकाले क्यों, निकाले इसलिए सर बालक कि हमें ना इसमें पी आर पता था नहीं क्यू आर पता था, हम कोई भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं हमें मिलता ही नहीं है ना, क्योंकि हमको एक ही दे रखा है। अब क्या मिल गया, अब तुम्हें एक बात मिल गई, अब देखो ध्यान से, अब थोड़ा सा मजेदार वाली बात ये है कि सर दो ये क्वेश्चन एक बनी थी, एक उसने दे ही रखा था, है ना, दो इक्वेशन दो अननोन, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा, लो भैया आंसर लिख लो, क्या लिखोगे, पहला था तुम्हारा पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 दे रखा था, है ना, उसके बाद पी आर माइनस क्यू आर दूसरा दो कितना दे रखा है 1 दे रखा है, तो भैया आसान जिंदगी, क्या करोगे इन दोनों को प्लस करोगे, ये दोनों कट जाएगा प्लस माइनस, ये 2 पी आर हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 25 प्लस 1 26 हो जाएगा, तो पी आर कितना आ गया, सर पी आर इक्वल टू 26 अपॉन में 2 आ गया, काटेंगे 13 आ जाएगा, लो भैया मजा ही आ गया इसको करके, तो पी आर कितना आ गया 13 आ गया, पी आर 13 आ गया भाई साहब। अब तुम्हें ये कितना मिलेगा 12 मिलेगा, कैसे मिलेगा 12, लो फिर देख लो भैया नहीं मिल रहा है क्या, सॉल्व कर लो, किसी में रख दो यार, पी आर रखोगे तो 13 किसी पहले में रख दो, चलो इसी में रख दो, पी आर प्लस क्यू आर कितना दे रखा है 25 दे रखा है, पी आर 13 रखोगे, क्यू आर कितना आएगा, सर 12 ही आएगा, सही कह रहे थे आप, क्यू आर कितना आ गया 25 माइनस 13 कितना आ गया दैट इज इक्वल टू 12। हर बात में लिखना पड़ता है यार, बड़ी समस्या, तुम विश्वास नहीं करते हो ना, तुम विश्वास ही नहीं करते हो, है ना, बिना लिखे तुम विश्वास, अरे सर ऐसे कैसे आ जाएगा, आप तो बता दिए हमें नहीं समझाया, लो आ गया, आप मानोगे, हाँ सर आप मान गए, अब जल्दी से साइन पी कॉस पी और टेन पी बता दीजिए, सारी दिक्कत खत्म। अब ये भी बताना पड़े तो यार बड़ी दिक्कत की बात है, मतलब हम 10वें क्वेश्चन पे जा रहे हैं और तुम्हें साइन पी कॉस पी और टेन पी बताना पड़े, है ना, है ना बताएं, अरे सर बता दीजिए, अभी पहली बार पढ़ रहे हैं, नहीं आएगा समझ में, चलो साइन पी इक्वल टू क्या होगा, पी यहाँ पे है, साइन पी का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर कितना है सर, परपेंडिकुलर 12 दे रखा है, हाइपोटेनियस 13 दे रखा है, निकल गया। सर कॉस पी बता दीजिए, कॉस पी जो लिखते हैं दैट इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, सर बेस कितना है सर 12 है, हाइपोटेनियस 13 है ना, टेन पूछा है क्या, लो टेन लिख देते हैं, टेन पी कितना हो जाएगा, टेन पी इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा, टेन पी कहाँ गया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना है 12, बेस कितना है 5, तो भैया आ गया, सब कुछ निकल गया तुम्हारा, पूरा सारा का सारा क्वेश्चन निकल गया, बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत कोई परेशानी, सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, आराम से सॉल्व कर लिया है, जीवन में कोई दुख कोई परेशानी नहीं है, सारा आंसर आपने बता दिया है ना, आपने सब कुछ इसमें समझा दिया, आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, चलो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन था उसको भी देखते हैं, करते हैं कैसे करेंगे, पहले इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं तुम।